Shika classes. Our today's topic is prejudice and discrimination. This is class number second of this particular topic, and this is our chapter 2 of class 6 civics. And today we are going to discuss about the creating the stereotypes. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. So first of all, we have to know what is the meaning of stereotypes. तभी हम बता पाएंगे कि stereotypes create कैसे होते हैं. Stereotype is defined as a fixed ideas that people have about something or someone. स्टीरियोटाइप बेसिकली किसे कहा जाता है कि एक हमारा आइडिया फिक्स कर दिया, एक हमने चीज फिक्स कर दी, एक हमारा जो मानना है वो फिक्स है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए. दैट इज कॉल्ड द स्टीरियोटाइप. जब हम हमारी जो सोच है ना, जब फिक्स हो जाती है किसी भी चीज को लेकर, दैट इट इज कॉल्ड द स्टीरियोटाइप. ये भी एक तरह का प्रेजुडाइज ही होता है. प्रेजुडाइज बेसिकली वो भी यही होता है कि हमारे क्या बिलीव्स हैं, लेकिन हम इसमें जज करते हैं, नेगेटिवली करते हैं. तो स्टीरियोटाइप्स में भी जो हमारे थॉट्स होते हैं ये हमारे पहले से ही डिफाइंड है, तो हम इसको पॉजिटिव तो लेकर चलने से रहे, नेगेटिवली आता है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द स्टीरियोटाइप इज आल्सो द प्रेजुडाइज. प्रेजुडाइज की तरह ही स्टीरियोटाइप्स होते हैं. स्टीरियोटाइप्स में क्या होता है बेसिकली कि मान लिया हमने कि ऐसा ही होगा, चेंज ही नहीं हो सकता, उसको तो हमने स्टीरियोटाइप्स कह दिया. और प्रेजुडाइज क्या हो गया कि जब हमारी थॉट नेगेटिव होती है, हम किसी बारे में कुछ चीज सोचते हैं वो नेगेटिव सोचते हैं, उसे कहा जाता है prejudice. That's why stereotype is a type of a prejudice. It stops us looking at each person as a unique individual with special skills or qualities. यह हमें रोकता है ताकि हम हर एक पर्सन को अलग तरीके से ना देख पाए, उसकी स्पेशल क्वालिटीज को ना देख पाए, स्पेशल स्किल्स को ना देख पाए. ये कभी भी अच्छा होने नहीं देता. इट प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग थिंग्स दैट माइट बी गुड एट. क्या पता उस पर्सन के तो कोई स्पेशल क्वालिटी, उस चीज में कुछ अच्छी चीज हो, लेकिन हमने सोच लिया ना, हमने मान लिया है कि वो हो ही नहीं सकता, तो हम सोच नहीं देता, हमें कर नहीं देता, उसको स्टीरियोटाइप्स कहा जाता है. ये क्या करता है, काफी सारे लोगों को एक ही पैटर्न में, काफी सारी चीजों को एक ही पैटर्न में फिट कर देता है. बाय मिस्टेकन बिलीव्स वी फिक्स पीपल इन वन कैटेगरी एंड क्रिएट अ स्टीरियोटाइप्स. अभी क्रिएट कैसे होता है इसी से ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स. जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स में क्या हुआ कि जेंडर्स क्या है, मेल है या फिर फीमेल है, तो हमने एक स्टीरियोटाइप बना रखा है कि जो मेल्स होंगे, जो बॉयज होंगे बेसिकली, वो कैसे होंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैटेगराइज करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्ट स्पोकन है पर्सन, जेंटल है, तो हम मान लेते हैं कि गर्ल्स गर्ल्स सॉफ्ट स्पोकन होती है, जेंटल होती है. नॉटी है तो वो पहले ही फिक्स है कि बॉयज जो होते हैं वो नॉटी है. ठीक है. अब ये गुड्स एट स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में अच्छे कौन होते हैं, ज्यादातर जनरली जो है बॉयज होते हैं. गर्ल्स होंगी ये मानना ही मतलब थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आज की डेट में नहीं है ऐसा. उसके बाद अगर हम मानते हैं कि इमोशनल, जल्दी से रो पड़ती हैं, तो वो कौन है, गर्ल्स हैं. तो इस तरह से हमारी जो थॉट्स हैं वो पहले ही फिक्स है कि भाई लड़कियां हैं तो लड़कियां ऐसी ही होंगी. अब इनको ब्लू कलर पसंद है, इट मीन्स क्या होता है, बॉयज है. इनको पिंक कलर पसंद है, इट मीन्स इनको कौन पसंद है, गर्ल्स पसंद है. ये तो ना क्रिकेट या गेम्स ही इनको देनी पड़ेंगे एज अ गिफ्ट, बिकॉज ये कौन है, बॉय है. इनको तो डॉल हाउस या डॉल्स, ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, मेकअप एसेसरीज, ये देनी पड़ेंगी गिफ्ट में. क्यों, क्योंकि ये गर्ल्स है. तो ये हमारे जो थॉट्स हैं, थॉट्स ने हमारे जो बिलीव्स हैं उन्होंने पहले ही डिस्टिंग्विश कर दिया. जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स कहते हैं कि बॉयज और गर्ल्स. ऐसे ही रिलीजन बेस्ड स्टीरियोटाइप्स है. मीन्स ये पर्सन टेम्पल जा रहा है, ठीक है, भगवान कपड़े पहन रहा है, तो इट मीन्स ये कौन है, हिंदू रिलीजन को बिलोंग करता है. ओके. तो ये पग मानते हैं तो ये कौन है, सिखिज्म हो गए. ठीक है जी. ये महावीर जैन को मानते हैं तो ये कौन हो गया, जैनिज्म हो गए. तो ये क्या हो गया, रिलीजन बेस्ड स्टीरियोटाइप्स. जैसा जिसका रिलीजन होगा, जो से वो गॉड को बिलीव करता है, उसके अकॉर्डिंगली ही उनके बिलीव्स हैं. तो ये भी क्या हो गया, स्टीरियो रिलीजन बेस्ड स्टीरियोटाइप्स हो गए. आफ्टर दैट इकोनॉमिक बैकग्राउंड बेस्ड स्टीरियोटाइप्स. मींस इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, ये पर्सन तो बहुत मतलब यूजुअल सा रहता है कि कोई इसके स्पेशल चीज नहीं है, कोई भी नहीं ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता है, ठीक है, तो सिंपल लाइफ लिविंग करते. इट मीन्स ये इकोनॉमिकली वीकर है, ये ब्रांडेड क्लोथ्स पहनता है, ठीक है, और इसको तो लग्जरियस लाइफ जीनी पसंद है. तो इट मीन्स ये क्या होगा, ये बैकग्राउंड, इसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है. तो ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया. ये जरूरी नहीं है कि गरीब है तो ब्रांडेड नहीं पहन रहा, मे बी कि वो बहुत ज्यादा रिच फैमिली को बिलोंग करता है, बट उसे पसंद है सिंपल लिविंग, दैट्स वाई वो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता, सिंपल लिविंग लीड कर रहा है. और मे बी वो रिच, अब गरीब हो, बट उसकी चॉइस ऐसी है, वो ब्रांडेड क्लॉथ्स उसे पसंद है, लग्जरियस लाइफ उसको लीड करना पसंद है. तो ये जरूरी नहीं है, ये क्रिएट करते हैं हम लोग, हमारी सोच.
और इसी तरह और बहुत सारी कैटेगराइज है जिससे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ये स्टीरियोटाइप्स कैसे कैसे होते हैं। अब बात आती है ये जो सोल्यूशन क्या है, कैसे हम स्टीरियोटाइप्स को अवॉइड कर सकते हैं। बाय ग्रोइंग द वंस माइंडसेट, किसी अपनी सोच को बदलना, अपनी सोच को इंक्रीज करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आजकल देखो स्पोर्ट्स में जाओ, लास्ट ईयर की बात है जब लास्ट जो ओलंपिक्स हुए थे उसे मैक्सिमम जो विनर थी वो गर्ल्स थी। तो हम ये नहीं कह सकते गर्ल्स स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं होती, गर्ल्स स्पोर्ट्स में तो अच्छी थी। पीटी उषा, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी रनर है, बट वो दैट वाज शी वाज अ गर्ल। अब हर गेम में गर्ल्स आगे आ रही हैं, तो ग्रोइंग द माइंडसेट, ठीक है। उसके बाद एजुकेट द पीपल, लोगों को एजुकेट करना ताकि वो अपनी सोच को निकले, अपनी सोच से बाहर निकले और माने कि नहीं, आज की डेट में ऐसा नहीं होता है। सभी लोग सभी चीजों में बिलीव करते हैं और ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, बॉयज है तो ऐसा होगा, गर्ल्स है तो ऐसे होगा, ये इस रिलीजन को बिलोंग करते पर्सन ऐसा होगा, या वो इकोनॉमिकली वीकर होगा, ये इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो तो वो ऐसी लाइफ लीव कर, नहीं, उन्हें एजुकेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड बी ना, इसके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने चाहिए गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को, सो दैट कि जो स्टीरियोटाइप्स की वजह से जो नेगेटिविटी है हमारी सोसाइटी में वो खत्म हो जाए। एक्सपैंड द प्रोफेशनल नेटवर्क, हमें अपना प्रोफेशनल नेटवर्क को भी एक्सपैंड करना चाहिए, सो दैट जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बढ़ेगा तो हमें पता चलेगा कि आज के सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कोई लिमिट है। हर पर्सन, हर रिलीजन का पर्सन, हर इकोनॉमिक बैकग्राउंड का पर्सन, हर जेंडर का पर्सन जो हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है। ओके, तो अब जैसे अब देखिए जाए यूपीएससी के एग्जाम से, तो ये मतलब इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से आया तो उसका मतलब इसको अच्छी कोचिंग से मिली तो वो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, या वो आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है, वो भी बन सकते हैं, दे डू द हार्ड वर्क एंड देन कैन। तो ये कोई फिक्स नहीं रहा है, तो इससे हमें ओवरकम करना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि हमें अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को, हमें अपने काम को बढ़ाना पड़ेगा। अब इसका एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे जो डिसेबल पर्सन थे, जो हैंडीकैप पीपल्स होते हैं, अब उनको डिसेबल नहीं कहा जाता, हमारी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट रूल्स निकाले हैं और उसमें कहा जाता है दैट आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड, या फिर हमने कहा जाता पीपल विद स्पेशल नीड्स, कि जो लोग डिसेबल्ड हैं, हैंडीकैप है, तो वो ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते, नो, दे आर डिफरेंटली एबल्ड, उनमें ऐसी कोई ना कोई तो काबिलियत है जो वो अपने प्रोफेशन में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बल्कि उनसे अच्छा कर रहे हैं जो बिल्कुल ही फिट एंड फाइन है, फिजिकली भी और मेंटली भी। दैट नीड द स्पेशल नीड्स, उन लोगों को कुछ स्पेशल केयर की जरूरत होती है, स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो स्पेशल केयर और स्पेशल नीड्स के साथ अपने आप को ऐसा बढ़ाते हैं कि दे आर डूइंग मच मच बेटर देन द पीपल दैट आर परफेक्टली एबल, जो पूरी तरह से ठीक है लोग उनसे भी बहुत ज्यादा बेटर। तो दैट्स व्हाई द डिसेबल्ड पीपल आर नॉन एज अ डिफरेंटली एबल्ड और द पीपल विद द स्पेशल नीड्स। अगर कोई भी आप फॉर्म्स फिल करते हैं ना तो पहले मेंशन होता था कि डिसेबल्ड है, तो यस और नो में आपने टिक करना होता था, तो अब वहां पर डिसेबल को भी रिमूव करके डिफरेंटली एबल्ड और द पीपल विद स्पेशल नीड्स कर दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दैट आर रनिंग। तो इससे स्टीरियोटाइप से नेगेटिविटी जो थी डिसेबल्ड पीपल्स के लिए वो खत्म हो रही है। अब गवर्नमेंट ने दूसरा रूल क्या निकाला कि सभी लोग सभी तरह के फील्ड्स में अच्छा कर सकते हैं, तो सभी को प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। तो गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए गवर्नमेंट जगह जगह प्लान्स कर रही है, एजुकेट कर रही है, लोगों को बता रही है कि गर्ल्स भी अच्छा कर सकती हैं, तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को भी वो खत्म कर दिया है। ऐसे ही सेम सिनेरियो रिलीजन बेस्ड स्टीरियोटाइप्स के लिए कर रही है कि अपने अपने रिलीजन को, अपने अपने धर्म को नहीं, सभी धर्म इक्वल हैं। वी आर लिविंग इन द डाइवर्स कंट्री, हम डाइवर्स कंट्री के अंदर रह रहे हैं, हमारे लिए सभी रिलीजन यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं तो सभी एक हैं। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट से ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को रन करती जा रही है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। In next class we are going to discuss about the discrimination. Thank you.